Once again, welcome to all my students in Fundamental of Android Development. And today we are going to learn about Android components. Please understand, Android components. Yes, so this is the person's name is Andy Rubin. ये आपके एंडी रूबिन है, देखिए, और उन्होंने ये एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है, इसीलिए उसको फादर ऑफ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। उनकी कंपनी का नाम था एंड्रॉयड इंक्लूसिव, लेकिन 2005 में उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस थोड़ी ख़राब थी, इसलिए गूगल ने उसको हायर कर दिया और फिर गूगल के साथ वो अभी काम कर रहे हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को नए नए फीचर्स के साथ अभी आपको दे रहे हैं। और नया वर्जन आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था एंड्रॉयड 12, जिसके कई सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और आप उसको यूज़ करने वाले हो। सो ये कैसे चलता है? जैसे कि आपका मोबाइल का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, देख लीजिए। अगर आपका मोबाइल इस प्रकार का है तो आपके मोबाइल के अंदर जो पहला चीज होता है उसको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट कहते हैं। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट यानी कि ये जो पहला लेयर है उसको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट कहते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर आपका लिनक्स कर्नल लास्ट लेयर पहले आता है, क्योंकि वो हार्डवेयर के साथ डिटेक्ट करता है, हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करता है और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो लाइनक्स कर्नल है वो आपके डाल्विक वर्चुअल मशीन या एंड्रॉयड रन टाइम के साथ काम करता है, और ये जो डाल्विक वर्चुअल मशीन और एंड्रॉयड रन टाइम है वो आपकी एप्लीकेशन को, यानी कि आपने अगर क्रिएट किया है जिसको हम कस्टम एप्लीकेशन कह सकते हैं, और जो रेडीमेड आती है उसको हम बिल्ट इन एप्लीकेशन कह सकते हैं, जो जावा के अंदर लिखी हुई होती है या फिर कॉटलिन के अंदर लिखी हुई होती है, जो एग्जीक्यूट होती है। तो ये इस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर वर्क कर रहा है। सो एंड्रॉयड है क्या? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका बेस्ड लाइनक्स कर्नल है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा C और C++ में लिखा हुआ है, और उसके लिए हम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, जिसके दो प्रकार के लैंग्वेज अभी फिलहाल यूज हो रहे हैं, जिसका नाम है जावा और दूसरी लैंग्वेज का नाम है कोटलिन। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो की यूज करते हुए अपना एप्लीकेशन बनाओगे, उसका फाइनल आउटपुट, जैसे कि C लैंग्वेज में .c एक्सटेंशन होता है, वैसे ही हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक्सटेंशन .apk होता है। ये APK का फुल फॉर्म एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज है। मैं आज आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज के अंदर क्या होता है, आज आप पहली बार देखोगे कि APK के अंदर तो होता क्या है, जिसके कारण हम इसको इंस्टॉल कर पाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो व्हाट इज APK? तो पहला मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं। तो APK एक ऐसा वेरिएंट है जिसकी जार फाइल का ही दूसरा सिस्टर या ब्रदर समझ लो, यानी कि जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्चिव, और मैंने पिछले सेशन में ये भी बताया था जावा आर्चिव एक ऐसी चीज है जहां पे हम .class फाइल को कंप्रेस कर कर रखते हैं। तो APK उसका ही वेरिएंट है। सो APK के अंदर मेन 3 चीज फाइल इंपोर्टेंट होती है, जिसका नाम है कोड फाइल्स, रिसोर्स फाइल्स और एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। याद रखिएगा, ये 3 चीज सबसे इंपोर्टेंट फाइल है, कोड फाइल्स, रिसोर्स फाइल्स और एंड्रॉयड manifest.xml फाइल्स। अब सर ये APK क्यों रखते हैं? तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम .exe इंस्टॉल करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम वहां पे DMG फाइल इंस्टॉल करते हैं, सेबियन और जावा फॉन्ट्स होते हैं जहां पे sys फाइल, sysx फाइल और जावा आर्चिव फाइल हम इंस्टॉल करते हैं या यूज करते हैं। तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम .apk फाइल इंस्टॉल करते हैं। तो ये उनका अंडरस्टैंड है व्हाट इज APK। अब सर मुझे APK फाइल के अंदर देखना है, APK के फाइल के अंदर होता क्या है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले देखिए, ये APK फाइल होता है जो आप फाइनल आउटपुट के तौर पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, वो वाली फाइल। उसके अंदर 3 चीज होती है, जिसका नाम होता है classes.dex। इसके अलावा भी कई सारी फाइल होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, classes.dex, एंड्रॉयड manifest.xml और रिसोर्स फाइल। ये 3 प्रकार की फाइल आपके APK के अंदर होती है, जिसका 3 प्रकार की फाइल को कंप्रेस करने की काम और कंप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
AAPT को जाती है। ये AAPT है क्या? एंड्रॉइड एसेट्स पैकेजिंग टूल। इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, एंड्रॉइड एसेट्स पैकेजिंग टूल। अब सर ये बात हुई APK के अंदर ये 3 चीज होती है, तो सर ये classes.dex में क्या होता है? तो आगे देखिए, ये जो classes.dex है, जो काम डाल्विक कंपाइलर आपको कर दे रहा है, ये डाल्विक कंपाइलर और डाल्विक एग्जीक्यूटेबल जो आपकी सभी प्रकार की क्लास फाइल को, जितनी भी है उन सभी क्लास फाइल को एक फाइल बनाकर आपके स्क्रीन के सामने रखता है, जिसका नाम है classes.dex। यानी कि ये जो DX होता है, डाल्विक एग्जीक्यूटेबल, वो आपकी सभी प्रकार की क्लास फाइल को .dex फाइल में कन्वर्ट करता है और सबको एक फाइल में रखता है, जिसका नाम होता है classes.dex। अब सर ये क्लास फाइल कैसे बनती है? तो वो तो आप जानते हो, हम जो जावा कोड लिखते हैं वो सभी प्रकार की फाइल का नाम होता है .java फाइल। उसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल बनता है। तो ये प्रोसेस हुई एक फाइल के लिए। ऐसी कई सारी क्लास फाइल हम डाल्विक एग्जीक्यूटेबल और डाल्विक कंपाइलर में ले जाते हैं। डाल्विक कंपाइलर उसका एक फाइल बनाता है, जिसका हम कह सकते हैं classes.dex। इसके साथ साथ हमारा एंड्रॉइड manifest.xml फाइल होता है, जो XML के अंदर लिखा हुआ होता है, और रिसोर्स फाइल जहां पे हम इमेज, म्यूजिक, स्ट्रिंग वगैरह रखते हैं। और इन 3 चीज को AAPT इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है, उसका कंप्रेशन करता है, और जो फाइल आपके स्क्रीन के सामने या इंस्टॉलेशन के सामने या फिर गूगल प्ले स्टोर के अंदर मिलता है, वो APK होता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। याद रखना। तो ये सारा चीज आपके APK फाइल में होता है। सर मुझे ये APK फाइल वाला चीज देखना है। यस, मैं आपको थोड़ी देर के बाद ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज का चीज कैसे होता है वो दिखाऊंगा। थोड़ी मिनट के लिए आप वेट कीजिए। मैं अभी गूगल सर्च इंजन में हूं और वहां पे मैं लिख रहा हूं व्हाट्सएप APK डाउनलोड। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, व्हाट्सएप APK डाउनलोड, ये मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं और वहां पे मुझे ये URL मिला https www.whatsapp.com और एंड्रॉइड के ऑप्शंस के अंदर। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे डाउनलोड नाउ नाम का बटन है, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूं और ये यहाँ पे मेरा वो पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे मेरा फाइल डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ये मैं क्यों कर रहा हूं उसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तब तक वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको APK के अंदर कौन सी फाइल होती है वो दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। यानी कि उसका हम डिटेक्शन करने वाले हैं, उसको हम ओपन करने वाले हैं APK फाइल को। और APK फाइल के अंदर क्या क्या चीज होता है जो मैंने बताया, classes.dex फाइल, एंड्रॉइड manifest.xml फाइल और रिसोर्स फाइल, वो हम देखने जाने वाले हैं। यानी कि हम आउटपुट को पहले ओपन कर देखेंगे, क्या वो सही आउटपुट है। इट इज नाउ रेडी टू ओपन। ये देख लीजिए 43 MB हो गया है। नाउ मैं उसको शो इन फोल्डर ओपन कर रहा हूं। वहां पे मुझे कई सारी चीज मिली है, जिसको मैं राइट क्लिक कर देखिए, ये जो व्हाट्सएप का APK फाइल है उसको एक्सटेंशन भी देख लीजिए .apk है। राइट क्लिक किया, 7zip नाम का मेरे पास जो जिपर है या फिर अनजिपर है वो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। और फिर मैं उसको यहाँ पे ओपन आर्चिव करता हूं। ये बटन देखिए, ओपन आर्चिव, उसको क्लिक किया तो 7zip की फाइल मेरे स्क्रीन के सामने आ गई है। और ये जो 7zip का फाइल है जो अभी फिलहाल आपको दिख रहा है, वहां पे मैं आपको ले जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे classes.dex फाइल मिला, देख लीजिए। उसका नया वर्जन आया, उसके classes.2.dex बनाया। तीसरा वर्जन आया तो classes3.dex बनाया। यानी कि वर्जन के साथ उन्होंने ऑप्शंस रखे, तो उसका डेक्स फाइल बनता है। दूसरा एंड्रॉइड manifest.xml फाइल, देख लीजिए, ये भी आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड manifest.xml। और तीसरा सर रिसोर्स कहाँ है, तो ये फोल्डर के अंदर सब कुछ है। व्हाट्सएप के सभी सारे इमेजेस, सभी सारे चीज आपको यहाँ मिलेंगे। ये व्हाट्सएप के सभी सारे इमेजेस है, देख लीजिए। व्हाट्सएप के अंदर जितना भी एनिमेशन हो रहा है तो इसके कारण हो रहा है। ये फेड इन, फेड आउट, सब कुछ, ड्रॉप डाउन, सब कुछ, ये उसका XML फाइल है। दूसरा
उसके एनिमेशन के सभी कौन से कलर यूज किए, तो कलर के भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे व्हाट्सएप के मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे देखना है। ये रहा चीज। ड्रॉएबल, कौन से उन्होंने फाइल यूज किए वो यहाँ पे मिलता है, यानी कि आइकॉन्स। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये रिसोर्स कहलाता है। उसका लेआउट्स, हम लेआउट बनाते हैं ना, वहां लेआउट्स, एक्शन मेनू का, उसके लिस्ट का, सबका लेआउट्स अलग अलग से बनाते हैं। देख लीजिए ये सभी प्रकार का लेआउट्स आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा एपीके फाइल है जो व्हाट्सएप का है। मैंने डबल क्लिक किया और ये एपीके का फाइल, यानी कि जो मैंने अभी डाउनलोड किया था, मैंने स्क्रीन के सामने आपको दिखाया था, ये whatsapp.apk, उसको मैंने आपके स्क्रीन के सामने ओपन कर दिखाया, जिनमें 3 इंपोर्टेंट फाइल होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, classes.dex ये रहा, android manifest.xml ये रहा, और रिसोर्स फाइल ये रहा। यानी कि इन सभी सारी चीज को हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, जो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझाने आया था। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, यानी कि एपीके फाइल के अंदर classes.dex, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट और रिसोर्स, जो AAPT नाम का टूल, यानी कि एंड्रॉयड एसेट्स पैकेजिंग टूल, उसको हैंडल करता है। आपकी सभी प्रकार की क्लास फाइल को, डालविक एग्जीक्यूटिबल फाइल, उसको classes.dex में कन्वर्ट करता है। और आप जो चीज लिख रहे हो वो यहाँ लिख रहे हो .java की फाइल के अंदर, और फिर उसको कंपाइल किया जाता है, क्लास बनता है, क्लास से डेक्स बनता है, और फिर वो आपका एपीके फाइल क्रिएट कर एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज आपके एंड्रॉइड के अंदर आता है। अब सब लोग पूछते हैं कि व्हाई एंड्रॉइड इज यूजिंग जावा, तो उसका आंसर ये है कि आपका एप्लीकेशंस रिटर्न होता है एक लैंग्वेज से, लेकिन रन होता है हर एक डिवाइसेस में, जिसको पोर्टेबल कह सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का चीज है, यानी कि वो टैबलेट में रन हो सकता है, वो टीवी में रन हो सकता है, आपके मोबाइल में रन हो सकता है, इसलिए हम जावा यूज करते हैं। और नाउअडेज कोटलिन यूज होता है, तो कोटलिन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और इसलिए कोटलिन भी इसी प्रकार का यूज करने वाला एक लैंग्वेज बन चुका है। अब सर ये एप्लीकेशन बनाने के लिए हम कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर हम जो कंपोनेंट यूज करते हैं उसका नाम है, और पहले कंपोनेंट है क्या वो बताओ। तो कंपोनेंट एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं या फिर मकान बनाते हैं या फिर बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें हमको ब्रिक्स चाहिए, वाटर चाहिए, मनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, ह्यूमन चाहिए, या फिर उसका प्लॉट चाहिए, तो ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं एसेंशियल। अगर वो नहीं होता है तो हमारा घर या हमारा बिल्डिंग नहीं बनता। वैसे ही हमारे कंपोनेंट्स एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के चाहिए, और ईच कंपोनेंट इज एन एंट्री पॉइंट। हर एक कंपोनेंट एंट्री पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूं तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे एक एंट्री नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल एंट्री है। जैसे कि आप जावा में सीखे होंगे कि मेन फंक्शन इट इज वन ऑफ द सिंगल एंट्री पॉइंट जहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेन फंक्शन है ही नहीं, इसके अलावा कई सारे ऑप्शन है। मैं आगे जाकर आपको ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। So please understand, entry point means user can enter your applications. Entry point का मतलब ये होता है कि यूजर कहां से एंटर हो सकता है। तो यहाँ पे each component, यानी कि यहाँ के जितने सारे कंपोनेंट है वो सब कुछ एंट्री पॉइंट के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अब उसके एग्जाम्पल। तो पहला कंपोनेंट का नाम है एक्टिविटीज, दूसरा कंपोनेंट का नाम है सर्विसेज, तीसरे कंपोनेंट का नाम है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और चौथे कंपोनेंट का नाम है कंटेंट प्रोवाइडर। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में काम आते हैं, यानी कि एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। अब ईच टाइप जो होते हैं, ये सर ये एक्टिविटीज अलग से क्यों दिया, सर्विसेज अलग से क्यों दिया, तो सबका अलग अलग पर्पस है, सबका अलग अलग एडवांटेज है। तो वो एडवांटेज मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पहली बात आती है एक्टिविटीज के लिए। अब सर ये एक्टिविटीज है क्या, तो एक्टिविटी यानी कि आप जो अभी स्क्रीन पे जो भी चीज देख रहे हो वो सब कुछ एक्टिविटी है, यानी कि एंट्री पॉइंट जहां से आपका यूजर उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है, कम्युनिकेशन कर रहा होता है।
सो इट इज लाइक अ सिंगल स्क्रीन और यूजर इंटरफेस। एक छोटी सी स्क्रीन है जहां से आपका यूजर इंटरफेस दिख रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आप कोई ईमेल एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो भी एक एक्टिविटी है। आप वहां पे न्यू ईमेल का लिस्ट देखते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। आप वहां से कंपोज्ड ईमेल करते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। और आप उसके मेल को रीड करते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी हम कहां से बना सकते हैं? तो आपका एक्टिविटी जो क्रिएट करना है या इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक्टिविटी नाम का क्लास यूज करना पड़ेगा। और ये एक्टिविटी नाम का क्लास, ओके, ये एक्टिविटी का एग्जांपल है, देख लीजिए। ये जो दिख रहा है वो सब कुछ एक्टिविटी है। एक्टिविटी के अंदर सब और कंट्रोल भी आएंगे, लेकिन ये एक्टिविटी है। लेकिन हम अगर क्लास को यूज करना चाहते हैं, एक्टिविटी क्लास, तो इस तरह से क्रिएट होता है, जो मैंने पहले ही एग्जांपल पे आपको बताया था। पब्लिक क्लास, आपका क्लास का नाम, एक्सटेंड फ्रॉम एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी नाम का क्लास, जिसको हम बेस क्लास कह सकते हैं, जिसके कारण हमारा ये चीज एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। तो ये उनका एग्जाम्पल है, जो अभी थोड़ी समय के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा चीज आता है सर्विसेज। ये सर्विसेज है क्या? तो सर्विसेज जनरल पर्पस एंट्री पॉइंट है। जनरल पर्पस एंट्री पॉइंट यानी कि जब जरूरत हो तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड पे चलने वाला कंपोनेंट्स है, यानी कि ये आपको फोरग्राउंड में नहीं दिखेगा, ये बैकग्राउंड पे चलता है। जैसे कि उसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। ये जो सर्विस होती है उसका कोई उसका इंटरफेस नहीं होता है। जैसे कि अभी हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं कि सर सर्विसेज में वो क्या आएगा, इसका क्लास का नाम क्या होगा, उसका मतलब क्या है। जो सोच रहे हो वो सर्विसेज ही चल रही है, लेकिन मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, यानी कि मैं उसको देख नहीं सकता, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर चल रही है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आप कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, जैसे कि मेरा अभी आप क्लास पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई है ऐसा पर्सन जिन्होंने मल्टीपल एक्टिविटी ओपन कर कर रखी है और दूसरे एक्टिविटी में कोई और चीज वो देख रहे हैं, मेरे चीज को म्यूट कर कर बैठे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। आप किसी चीज को डाउनलोड करते हो तो वो बैकग्राउंड पे चलता होता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में जैसे ही खत्म होता है तब आपको अलर्ट करता है। तो ये जो सर्विसेज नाम की चीज है, ये सर्विसेज नाम का कंपोनेंट है जो एंड्रॉइड की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमको सर्विसेज नाम का क्लास यूज करना पड़ता है। और ये एग्जाम्पल है सर्विसेज, जैसे कि आप किसी चीज को अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो तो वो बैकग्राउंड पे चलता है। और उसके एग्जाम्पल के तौर पे सर्विसेज इस तरह से क्रिएट होती है। तो पब्लिक क्लास आपका सर्विस का नाम, एक्सटेंड फ्रॉम सर्विस ये क्लास है जिसको हम बेस क्लास कहते हैं, और ये जो क्लास नया क्रिएट किया उसको हम अपना डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। अब तीसरी बारी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ये सर है क्या ब्रॉडकास्ट रिसीवर? ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, जिसको हम अंडरस्टैंड करें तो ये काम इसलिए करता है, आपकी एप्लीकेशन के बाहर के लोगों को वो इन्फॉर्म करता है या डिलीवर करता रहता है। यानी कि ये ऐसा एक चीज है, ये ऐसा एक कंपोनेंट है, वो सिस्टम वाइड ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट करता है। यानी कि आपके एप्लीकेशंस के साथ साथ दूसरे और एप्लीकेशन जो सिस्टम में चल रहे होते हैं उन सभी को इंफॉर्मेशंस देता है और इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। इसको अनाउंसर भी कह सकते हैं। यानी कि सिस्टम कैन डिलीवर ब्रॉडकास्ट, आपका जो सिस्टम होता है वो ब्रॉडकास्ट को डिलीवर कर सकता है, इवन टू एप्लीकेशंस आर नॉट करंटली रनिंग। अगर आपका एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर भी आपका सिस्टम आपको ब्रॉडकास्ट डिलीवर कर सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को भी यूजर इंटरफेस नहीं होता है। तो मैंने अब तक दो चीज को बताया, सर्विसेज को भी इंटरफेस नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट को भी इंटरफेस नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल समझना है तो जैसे कि स्क्रीन हैज टर्न ऑफ, जैसे ही आप अपने स्क्रीन को टर्न ऑफ करते हो तो आपका सिस्टम बाकी सब एप्लीकेशन को इन्फॉर्म करता है कि हमारी स्क्रीन टर्न ऑफ हो गई है। दूसरा, बैटरी इज लो, तो आपका सिस्टम हर एक एप्लीकेशन को बताता है कि अभी बैटरी लो है, तो आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते नहीं हो।
सो ब्रॉडकास्ट रिसीवर अगर आपको क्रिएट करना है और इम्प्लीमेंट करना है या डिजाइन करना है तो आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम का क्लास यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका इंडेंट नाम का ऑब्जेक्ट इसके साथ काम करता है। और उसका एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, देखिए आपका रिसीवर का नाम यानी कि माय रिसीवर है और आपका क्लास का नाम ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, यानी कि ये बेस क्लास है और ये आपका चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हो। तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर का एग्जांपल है। अब बारी आती है कंटेंट प्रोवाइडर। ये सर क्या करता है? तो कंटेंट प्रोवाइडर एक ऐसा चीज है जो आपके डेटा को यानी कि आपके एप्लीकेशन के डेटा को शेयर करने की कोशिश करता है। अब ये शेयर का मतलब क्या? तो आप किसी चीज को दे रहे हो, किसी एक एप्लीकेशन के अंदर रखा हुआ डेटा किसी और एप्लीकेशन की जरूरत के मुताबिक आप उसको शेयर कर रहे हो, बेच रहे हो, सेंड कर रहे हो। तो जैसे कि आपने डेटा स्टोर रखा फाइल में, जैसे कि आपने डेटा रखा SQLite डेटाबेस में, जैसे कि आपने अपना डेटा रखा है वेब में और आपने किसी और पर्सिस्टेंट स्टोरेज लोकेशन में रखा है, तो इन सभी को अगर एक एप्लीकेशन के दूसरे एप्लीकेशन में भेजना है, उसको सेंड करना है, तो आपको कंटेंट प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर समझाऊं तो आपने आपका सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया होगा जिसको हम फोन बुक कहते हैं। अब ये जो चीज आप नया कॉन्टैक्ट करते हो, कॉन्टैक्ट सेव करते हो, वो सब कुछ कॉन्टैक्ट किसी और सोशल मीडिया एप्लीकेशन में दिखता है। तो ये मतलब है आपका कंटेंट प्रोवाइडर आपके लिए बीच में काम कर रहा है। जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी कि फोन बुक व्हाट्सएप में दिखता है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके फेसबुक में दिखता है। तो आपने क्या किया? आपने आपका फोन बुक का डेटा किसी एप्लीकेशन के साथ शेयर किया और जो शेयर किया वो बीच में जो काम कर रहा है, जो कंपोनेंट आपके लिए काम कर रहा है, वो है कंटेंट प्रोवाइडर, यानी कि कंटेंट को प्रोवाइड करना। अब उसका डिजाइन अगर उसका इंप्लीमेंट करना है तो आपको कंटेंट प्रोवाइडर नाम का क्लास यूज करना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल अगर समझे तो इस तरह से वो होता है। आपका क्लास का नाम जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा कंटेंट प्रोवाइडर से। तो ये है आपका एग्जाम्पल कंटेंट प्रोवाइडर का। तो आज का समरी का सेशन है, आपका जो एप्लीकेशन होता है वो एक से ज्यादा एंड्रॉइड एप्लीकेशन से क्रिएट होता है। आपका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होता है वो एक से ज्यादा एप्लीकेशन कंपोनेंट से बनता है। उसमें पहला चीज आता है जिसको एक्टिविटीज कहते हैं, दूसरा चीज आता है उसको सर्विसेज कहते हैं, तीसरा चीज आता है जिसको हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर साथ में इंटेंट भी कहते हैं, और चौथा चीज आता है उसको हम कंटेंट प्रोवाइडर कहते हैं। तो इस चारों चीज से अपना एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं और ये जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं वो उनके समराइज पॉइंट है जो मैंने आपको पहले यानी कि थोड़े ही समय के पहले आपको सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपके अंडरस्टैंड के लिए है। और आज का आपका सेशन का नाम है एंड्रॉइड कंपोनेंट, यानी कि इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपकी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में, डिजाइन करने में या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में आपका एक्टिविटीज, आपका सर्विसेज, आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर और आपका कंटेंट प्रोवाइडर आपको हेल्प करता है।